झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच नेताओं में घमासान मचा हुआ है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग कर खदान चलाने का आरोप लगा और फिर मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना के पैसे खाने के आरोप लगे और अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर ठेकेदारी करने के आरोप लगे और ये मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंच गया। शिकायत मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही रिपोर्ट की जानकारी देने को भी कहा है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो झारखंड की सियासत में लगातार उथल पुथल जारी है। पहले सीएम हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए गए खदान मामले को लेकर के, वहीं बन्ना गुप्ता पर कोरोना के पैसे खाने का आरोप लगा और अब मिथिलेश ठाकुर भी इस घेरे में आ चुके हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, ये जो आरोप लगे हैं मिथिलेश ठाकुर पर ठेकेदारी के, वो क्या है? देखिए प्रभा, दर्शकों को पहले समझने की जरूरत है कि आखिर मिथिलेश ठाकुर पर आरोप हैं क्या और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। साल 1992 में सेवाराम बनाम सोबन एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई जनप्रतिनिधि सरकारी ठेका नहीं ले सकता और अगर ऐसा वो करता है तो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 के तहत उसे अयोग्य कार्रवाई करार दिया जा सकता है, उसकी सदस्यता जा सकती है। ये तो हो गया बैकग्राउंड जी। अब हुआ क्या है झारखंड में कि जब चुनाव लड़ रहे थे मिथिलेश ठाकुर, तो वहां एक जब आप विधायकी का फॉर्म भरते हैं तो एक फॉर्म 26 आता है जिसमें आपको अपने आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब देना होता है। उसमें मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट लिखा है कि मेसर सत्यम बिल्डर्स जो चाईबासा की कंपनी है और उसके ये पार्टनर है। अब जब मंत्री बनते हैं मिथिलेश ठाकुर तो उसी सत्यम बिल्डर्स को एक के बाद एक कई ठेके मिलते हैं जो सरकारी ठेका है। तो इनडायरेक्टली आप जिस कंपनी के पार्टनर हैं उस कंपनी को सरकारी ठेका मिल रहा है, आप जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसा नहीं कर सकते जी। अब एक श्री महतो हैं, सुनील महतो, केतारी बागान रांची के निवासी है वो, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी 22 मार्च को। इसमें उन्होंने कहा था कि ये जनप्रतिनिधि हैं और इनकी कंपनी लगातार ठेके ले रही है। उन्होंने एक के बाद एक कई दस्तावेज भेजे थे और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, जिसका उदाहरण स्वरूप मैं दर्शकों को बता दूं कि सरायकेला खरसावा में एक नदी है, इस पे एक पुल बन रहा था, संजय नदी नाम है उसका, और उस पुल का ठेका इनको यही सत्यम बिल्डर्स को मिला था। और इसी तरह उन्होंने कम से कम 12-14 जगहों के उन्होंने दस्तावेज भेजे कि देखिए मंत्री है, मंत्री की कंपनी लगातार उनको ठेका मिल रहा है, ये नहीं लिया जा सकता। अब क्या हुआ कि पिछले 5 अप्रैल को जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है केंद्र में दिल्ली में, उन्होंने यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या सत्यम बिल्डर्स सचमुच मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कंपनी है और अगर कंपनी है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कार्रवाई की है जी। अब केंद्रीय चुनाव आयोग की इसी चिट्ठी के बाद गढ़वा डीसी को यहाँ के राज्य निर्वाची पदाधिकारी जो रवि रंजन जी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप समुचित कार्रवाई कीजिए मंत्री पर। अब आप जरा सोचिए कि मोटा मोटी 1 महीना हो गया है गढ़वा डीसी को लिखे पत्र में और मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर से जो सुनील महतो हैं वो फिर से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है निर्वाचन आयोग में ही। इस मामले में निर्वाचन आयोग क्यों? क्योंकि ये जनप्रतिनिधित्व का उल्लंघन का मामला है और इस पर कार्रवाई निर्वाचन आयोग ही कर सकती है। जी प्रभा जी। और उसके बाद जो शिकायत करता है वो उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर रहा है। अगर ये साबित हो जाता है कि सत्यम बिल्डर्स मिथिलेश ठाकुर की कंपनी है, अगर ये साबित हो जाता है कि सत्यम बिल्डर्स ने मिथिलेश ठाकुर के मंत्री बनने के बाद एक के बाद एक कई सरकारी ठेके लिए हैं और अगर उनके आरोप सही हैं तो जनप्रतिनिधित्व की धारा 9 के तहत इनकी विधायकी जा सकती है और ये नियम कहता है। जी पंकज, एक और देखने वाली बात है कि एक के बाद एक पहले हेमंत सोरेन का नाम लीज खदान मामले में आया, उसके बाद बन्ना गुप्ता पर कोरोना के पैसे लेने के आरोप आए और उसके बाद अब मिथिलेश ठाकुर का एक और मामला सामने आया। जी, लगातार पिछले 1 महीने, खासकर 1-1.5 महीने में लगातार भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो रहे हैं। पहले तो 2 साल तो कोरोना काल में बीत गया, न सरकार के पास करने को कुछ था और न विपक्ष, चूंकि कोई काम ही नहीं हो रहा था तो उसमें क्या भ्रष्टाचार होगा।
जी। अब जो है उसी कोरोना काल के दौरान देखिए स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, काम शुरू हो गया, एक के बाद एक इस तरह घपले घोटाले के मामले सामने आने लगे। झारखंड हाईकोर्ट तक ये मामला चला गया और झारखंड ही नहीं, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य के हाईकोर्ट ने वहां के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर पूछा है, और साथ में इस टिप्पणी के साथ ये बेहद गंभीर मामला है। आप समझिए कि क्या किस परिस्थिति में झारखंड की राजनीति जा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर एक और बड़े नाम के सामने जो है आरोप आया है, मिथिलेश ठाकुर पर ठेकेदारी का आरोप लगा है और जो ये मामला है भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।